स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जानेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 2 साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट यानी कि अधिगम का मनोविज्ञान एवं विकास। इसमें कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अब तक एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर अब आगे एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो इन टॉपिक्स को हम देखेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, किस यूनिट में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जल्दी से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास, जो कि बहुत ही खास है। देखेंगे यूनिट फर्स्ट, पेपर 2 का यूनिट फर्स्ट जो है ये है साइकोलॉजी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे आप ज़रूर कवर कीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, इन सारी चीज़ों को यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो जो इम्पोर्टेंट है वो सभी आपको कवर करना है। आगे देखिए, अध्ययन विधि या फिर अध्ययन पद्धति, अंतर्दर्शन विधि को पढ़ना है। वंशानुक्रम और वातावरण, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से प्रश्न हर बार बनते हैं, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर करना है, वंशानुक्रम और वातावरण को। आगे देखेंगे, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं को पढ़ना है, यानी कि शैशवावस्था को आपको पढ़ लेना है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों को आपको बहुत अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ना है। आगे देखिएगा, वृद्धि का अर्थ क्या होता है, विकास क्या है, इन चीज़ों को आपको पढ़ लेना है। थ्योरी ऑफ जीन पियाजे, यानी कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास एक टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे ज़रूर से ज़रूर कवर कीजिएगा। तो ये हो जाती है यूनिट फर्स्ट। अब देखेंगे यूनिट सेकंड, जो कि है लर्निंग एंड मोटिवेशन। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। अधिगम, जिसे सीखना भी कहते हैं, इसे आपको पढ़ना है। अधिगम का अर्थ क्या होता है, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम और इनके सिद्धांत के बारे में, कोहलर व गेस्टाल्टवाद का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, पेवलाव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, और साथ ही अभिप्रेरणा क्या होती है, इसके प्रकार, परिभाषा, अर्थ, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। तो ये जो यूनिट सेकंड है लर्निंग एंड मोटिवेशन, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये सारे टॉपिक आपको इनमें से पढ़ना होगा। आगे देखेंगे, यूनिट थर्ड है इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी। इसमें आपको बुद्धि का अर्थ पढ़ना है। ये यूनिट ही है इंटेलिजेंस की, तो आपको इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना होगा कि इंटेलिजेंस क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, परिभाषा, सिद्धांत और भी कई सारी चीज़ें, तो आप इसको कवर करेंगे। आगे देखिएगा, बुद्धि परीक्षण का अर्थ क्या होता है, बुद्धि परीक्षण किस प्रकार किया जाता है, बुद्धि लब्धि क्या होती है, बुद्धि लब्धि को भी आपको पढ़ना है। इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कई बार एग्ज़ाम में आया है, और साथ ही यूपीटेट और सीटेट एग्ज़ाम में इसका फॉर्मूला पूछा जाता है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे है व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है, पर्सनालिटी आपको पढ़नी है, परिभाषा, प्रकार, गुण, दोष, ये सारी चीज़ें। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ और सिद्धांत, व्यक्तित्व परीक्षण भी पढ़ना है। दोस्तों, ये सारे टॉपिक को आपको पढ़ना है यूनिट थर्ड में। अब आगे देखेंगे, यूनिट फोर्थ क्या है। यूनिट फोर्थ है मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर आपको मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना है, इसका अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, समायोजन क्या होता है यानी कि एडजस्टमेंट के बारे में, भगनासा, फ्रस्ट्रेशन और इसके प्रकार। तो ये 3 टॉपिक इस यूनिट में आपको कवर करने हैं। आगे देखेंगे, यूनिट 5 क्या है, अंडरस्टैंडिंग द इशूज रिलेटेड टू लर्नर्स। तो यहाँ पर आपको व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ पढ़ना होगा, प्रकार, इसके कारण क्या है, परिवार के बारे में पढ़ना है। देख लीजिए, परिवार यानी कि फैमिली का अर्थ पढ़ना है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, समुदाय का क्या अर्थ होता है, विशिष्ट बालक, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक और विकलांग बालक। तो इन सभी बालक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो दोस्तों, ये थी आज की बहुत ही अच्छी सी क्लास। आपको पता चला कि हमें क्या क्या पढ़ना होगा, पेपर 2 में कौन कौन से टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमें बहुत ही अच्छे से इन्हें कवर करना है। देखिए, यहाँ पर ये जो टॉपिक दिए गए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर इतना पढ़ लेते हैं तो इतना इनफ है, बहुत अच्छे मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे अगर आप इतने सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहते हैं इसके अलावा भी, तो आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है क्लास से, तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।